एसटीएफ का नया रूप उभर के आया है, जिसमें हम लोग संगठित अपराध पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। मुठभेड़ पिछले वर्ष एसटीएफ के जवानों द्वारा ने जिसमें भाग लिया था 8 थे। इस बार अब तक 20 तारीख तक 23 मुठभेड़ में एसटीएफ भाग ली है। बिहार में जब से हम लोग का विशेष अभियान चला है, अपराधकर्मी काफ़ी बिहार राज्य से बाहर प्लान किए हैं। एडीजी कुंदन कृष्णन ने बताया है कि अपराध हो रहे हैं तो पुलिस उनका लगातार जवाब दे रही है। कुंदन कृष्णन ने यह भी दावा किया कि पिछले साल के मुकाबले पुलिस ने कहीं ज्यादा मुठभेड़ और गिरफ्तारियां की हैं। पुलिस बल को 2024 के मुकाबले इस वर्ष 2025 में बेहतर बताने की कोशिश कुंदन कृष्णन ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। उन्होंने खुद पुलिस मुठभेड़ का जिक्र किया। 2024 में जहां 8 मुठभेड़ हुए थे, वहां 2025 में पुलिस ने 23 मुठभेड़ किए हैं। आज एसटीएफ की प्रेस ब्रीफिंग है। एसटीएफ वर्ष 2020 में गठन किया गया था। उस समय नक्सलवाद चरम सीमा पर थी और नक्सलवाद से निपटना, उसके अलावे जाति आधार सेनाओं से निपटना एवं संगठित अपराध से निपटने के लिए एसटीएफ की गठन की गई थी 2020 में। यह मूलतः ग्रेहाउंड्स जो एक फोर्स थी अविभाजित आंध्र प्रदेश की, उसी के आधार पर, उसी के ढांचे पर बनी थी। नक्सलवाद के घटने के उपरांत एसटीएफ में हम लोग कोशिश किए हैं कि काफ़ी फेरबदल हो और एसटीएफ का नया रूप उभर के आया है, जिसमें हम लोग संगठित अपराध पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। और जो प्रेस विज्ञप्ति आपको साझा की जाएगी, उसमें दिखाया गया है कि वित्तीय वर्ष और इस वर्ष तुलनात्मक एसटीएफ की क्या कार्य रही है। काफ़ी संतोषजनक है। मुठभेड़ पिछले वर्ष एसटीएफ के जवानों द्वारा ने जिसमें भाग लिया था 8 थे। इस बार अब तक 20 तारीख तक 23 मुठभेड़ में एसटीएफ भाग ली है। गिरफ्तारी अपराधकर्मियों की 752, इसके अलावे नक्सलियों की गिरफ्तारी 101। नियमित हथियार भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में बरामद की गई है। पिछले वर्ष 19 नियमित हथियार, जिसमें AK-47 एक, कार्बाइन एक और 303 जो पुलिस राइफल बोलते हैं एक थी। इस वर्ष अब तक 2 AK-47, 1 इंसास, 1 कार्बाइन, 3 SLR, 303 राइफल 2 और 315 राइफल 1 बरामद हो चुकी है। इसके अलावे कई नियमित पिस्टल, रिवॉल्वर भी बरामद हुई है। पिछले वर्ष जिंदा कारतूस 3681 एसटीएफ बरामद किया था। इस वर्ष अभी तक 12176 जिंदा कारतूस बरामद हुई है। कुंदन कृष्णन ने यह संकेत दिया कि रीतलाल यादव के भाई की संपत्ति जब्त की जा सकती है। यह मामला बिहार के विशेष आर्थिक अपराध इकाई को दिया गया है और आगे यह एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी को भी दिया जा सकता है। कुंदन कृष्णन ने एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बिहार गतिविधि के बारे में भी बताया। देखिए बिहार में पुलिस के बढ़ते एक्शन पर यह पूरी रिपोर्ट। कुंदन कृष्णन ने बताया कि वह अपराध और हथियार के सप्लायर के ऊपर ध्यान लगाए हुए हैं। एक दिन पहले प्रेस ब्रीफिंग में कुंदन कृष्णन ने पुलिस के बढ़ते ऑपरेशन के दावे किए हैं। कुंदन कृष्णन के रिपोर्ट रखने की शैली में ही यह है कि वे एक पुलिस प्रवक्ता ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रवक्ता बनकर भी बोल रहे हैं। यह जानना होगा कि इस तरह गिरफ्तारियां और अपराध के रैकेट के बारे में जो आंकड़े आते हैं, उनमें कितने केस सच्चे नहीं होते।
ऐसा लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद मुक्त भारत का जो लक्ष्य दिया है, उस वजह से सुरक्षा एजेंसियां अपना रिकॉर्ड बनाने के लिए झूठे मामलों में भी गिरफ्तारियां करती हैं। हालांकि मामलों को न्यायपालिका में स्थापित करना होता है और विशेष अपराधों के लिए विशेष न्यायालय भी बनाए गए हैं। पुलिस के रिकॉर्ड सफलता के बारे में देखिए कुंदन कृष्णन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो। बिहार में जब से हम लोग का विशेष अभियान चला है, अपराधकर्मी काफ़ी बिहार राज्य से बाहर प्लान किए हैं। इस दिशा में भी एसटीएफ अन्य राज्यों के पुलिस के सहयोग से लगातार गिरफ्तारी कर रही है। इस वर्ष अभी तक बिहार राज्य से बाहर बिहार में वांछित अपराधी 64 गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली से 14 गिरफ्तारी हुई है, पश्चिम बंगाल से 9, उत्तर प्रदेश से 7, गुजरात से 7, झारखंड से 6, हरियाणा से 5 और अन्य राज्य जिसमें मणिपुर भी शामिल है। यहाँ अपने दर्शकों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो देने के बाद विमर्श न्यूज सहज कुछ सवाल दर्शकों के सामने छोड़ रहा है। पुलिस एनकाउंटर में वृद्धि का रिकॉर्ड बताना क्या किसी अच्छे पुलिसिंग का उदाहरण हो सकता है? कुंदन कृष्णन ने यह भी कहा कि हाकुली थाना में मनकोनी से AK-47 बरामद हुआ था। इसका लिंक दिमापुर नागालैंड से जुड़ा हुआ है। कुंदन कृष्णन ने पुलिस की इसलिए भी पीठ थपथपाई कि इस वर्ष 101 नक्सलवादियों को गिरफ्तार किया गया। इनकी संख्या पहले कम थी। पुलिस का कोई अधिकारी नक्सलवाद की समस्या के बारे में जब कोई वक्तव्य देगा तब इसे सिर्फ कानून और व्यवस्था की समस्या के रूप में ही देगा, परंतु नक्सलवाद समाज में अन्याय और गैर बराबरी के खिलाफ एक बगावत रहा है। ऐसा लगता है कि अब की सरकार इस समस्या के मूल कारण की तरफ से ध्यान हटा रही है। अपने वक्तव्य में कुंदन कृष्णन ने यह भी कहा कि जो जातीय हिंसा फैलाने वाले समूह है उनके खिलाफ भी और नक्सलवाद के खिलाफ भी बिहार में एसटीएफ फोर्स सक्रिय किया गया था। एसटीएफ अनुसंधान इकाई नहीं है, ये किनेटिक कार्रवाई करती है, गिरफ्तारी करती है। गिरफ्तारी करने के दिशा में अगर गोली चलती है तो मुठभेड़ भी करती है। तो इस प्रकार से हम में कौन नोटोरियस है, कौन वांछित ज़्यादा है, ये इसकी सूची एसटीएफ के द्वारा नहीं बना करके जिला पुलिस से हम लोग मांगते हैं, वो देते हैं और उस पर हम लोग अग्रतर कार्रवाई करते हैं। साथ ही साथ जिला पुलिस जब भी किसी संगठित अपराधकर्मी के गिरोह, क्योंकि संगठित अपराधकर्मी एक जिला नहीं कई जिला और कभी कभी अंतर्राज्यीय कार्य करते हैं, तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में एसटीएफ विभिन्न राज्यों के भी पुलिस को मदद करती है, जो भी बाहर से पुलिस दल आते हैं। बिहार में अपराध के बढ़ने पर राजनीति के एजेंडा पर अपराध बहुत गंभीर विषय बन गया है। ऐसे में कुंदन कृष्णन ने यह दिखाने की कोशिश की है कि अब अपराधी डाल तो पुलिस पात पर चल रही है। अपराधियों की चुनौती के मुकाबले 2020 में एसटीएफ का गठन भी किया गया। इसके तौर तरीके को पहले से बेहतर और कुशल बनाया जा रहा है। अपराधियों में खौफ है और ज्यादातर अपराध को अंजाम देने के बाद इसके जिम्मेदार अपराधी दूसरे प्रदेश में भाग जाते हैं। ऐसे 64 अपराधियों को पुलिस ने अन्य प्रदेशों से पकड़ लाया है। इनमें सबसे ज्यादा 14 अपराधी स्थानीय पुलिस की मदद से दिल्ली से पकड़े गए हैं। इनके अलावे पश्चिम बंगाल, गुजरात से भी काफी गिरफ्तारियां हुई है। यहाँ तक कि फरार अपराधी जम्मू कश्मीर और मणिपुर से भी पकड़ कर लाए गए हैं। 17 राज्यों से कुल 64 अपराधकर्मी दिनांक 20 तक गिरफ्तार की गई है। आज की भी सूचना है कि 3 अपराधकर्मी और एक बंगाल से और 2 संभवतः दादर नगर हवेली और एक गुजरात से भी गिरफ्तार किए गए हैं।